दोस्तों अभी हाल ही में एसएससी के टीचर्स डीओपीटी मंत्रालय गए मीटिंग के लिए और एसएससी में जिस प्रकार की जो शिकायतें मिल रही थी उसके लिए गए और बहुत सारे रिफॉर्म के लिए गए, जैसे रेलवे के लिए। तो आखिरकार मंत्रालय में क्या बात हुई, क्या बातचीत हुई, उन लोगों क्या अपडेट है, आज हम इन बच्चों से जानने वाले हैं, क्योंकि जो टीचर्स हैं उन्होंने अपडेट दी है। क्या कहना चाहेंगे भाई, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सचिन शर्मा है और मैं एसएससी का एस्पिरेंट हूँ। अच्छा, जैसा हमने देखा है बहुत सी धांधलियाँ हो चुकी है एसएससी के एग्ज़ाम में। जो नया वेंडर रहा है इसको लेके भी आप सभी देख रहे, प्रोटेस्ट चल रहा है। तो आज की अपडेट तो यही है, जो राकेश सर है और अभिनय सर है और भी जो हमारे टीचर हैं वो मिल के आए, जो हमारे डीओपीटी मिनिस्टर है जितेंद्र सिंह, उनसे जी। तो उनके सामने शिकायतें रखी हैं। तो उन्होंने बोला कि सुधार होगा। अच्छा, क्या क्या शिकायतें थी? शिकायतें थी, एक तो इनके सेंटर बहुत दूर हैं और सेंटर दूर है वो बात अलग है, और एक शिकायत ये है कि बच्चे जाते हैं वहाँ रोल नंबर नहीं मिल रहा, और सेंटर ऐसी जगह पे है कहीं डीजे बज रहा है, कहीं पार्टी हो रही है, बाहर भैंसें बंधी हुई है। इस माहौल में बच्चे ना तो दे पा रहे हैं टेस्ट अच्छे से और ना ही अपनी परफॉर्मेंस को शो कर पा रहे हैं। सबसे मेन बात है ये, क्योंकि एक बच्चा इतने साल देता तैयारी को और फिर वो बार बार फेल हो रहा है, तो ये तो कहीं ना कहीं एजुकेशन सिस्टम की सब बातें वहाँ पे हुई हैं। हाँ, वहाँ पे हुई है ये। अच्छा। और ये बातें यहाँ पे भी हुई थी, जो जंतर मंतर प्रोटेस्ट हुआ था यहाँ पे भी हुई थी। तो बस फिलहाल तो यही है। अच्छा, और जैसे कि आपने बताया सेंटर दूर थे, और जो सेंटर यदि पहुंच भी जाते तो वहाँ पे रोल नंबर भी आपने बोला नहीं। हाँ है ना, बहुत से बच्चों का इंटरव्यू आया हुआ। अब हमारा मतलब एक साथी है, उसका है यहाँ पे, उसका पहला आरके इसमें दिखा रखा था उन्होंने कि आरके में आपका एग्जाम है। सभी को पता चल गया है, लेकिन वहाँ पे आपकी अपडेट में आज क्या क्या उन्होंने बोला है टीचर ने? उन्होंने तो यही बोला भी रिफॉर्म करो, सुधार करो। अगर कुछ कर सकते हो तो करना चाहिए। अगर बच्चे परेशान है, अगर युवा परेशान है तो फिर क्या ही फायदा है सरकार का। हम तो यही बोलना चाहेंगे भाई, जल्दी से जल्दी सुधार करें। क्या जवाब आया? अभी आया है कि कुछ समय दिया गया है? मिनिस्ट्री से तो शायद यही आया कि आगे सुधार होंगे। आगे सुधार होंगे। हाँ, और चेयरमैन ने भी यही बोला था कि आगे भी सुधार करेंगे। और जब खुद चेयरमैन ही अपनी कमियां मान रहा है तो कहीं ना कहीं तो है, धांधली भी है और कमी भी है, तो उसको सुधार करना ही करना पड़ेगा हर हाल में। अच्छा, सीजीएल का एग्जाम होने वाला है तो क्या इसमें सुनने को मिला? का भी कुछ पहले जो टीसीएस लेता था तो कम से कम भी 10 या 12 दिन पहले स्टेटस आ जाते थे। आज तारीख हो गई है 4, सीजीएल के एग्जाम की डेट है 13। ना तो अब तक कोई इन्फॉर्मेशन आई हुई है, ना किसी का कोई स्टेटस है। तो इससे कुछ साफ क्लियर नहीं हो पा रहा कि होगा या नहीं होगा। ऐसे के बाद क्या बताया टीचर ने? टीचर ने तो यही बताया जहाँ तक चांस है पोस्टपोन ही हो सकता है, मतलब श्योरिटी तो नहीं है अभी। तो आप ये देखो, अगर 3 से 4 लाख बच्चों का अगर वो एग्ज़ाम नहीं अच्छे से करवा पा रहे हैं तो ये तो फाइनल है कि वो 40-50 लाख, मतलब जो भी 30 लाख बच्चों ने फॉर्म भरा उनका तो बिल्कुल ही नहीं करवा सकते। तो यही है हमारे हिसाब से, तो पोस्टपोन ही होगा जहाँ तक है। हाँ, हम जहाँ तक। आप क्या करते हैं भाई? जी, मैं भी जॉब ही करता हूँ, अभी एसएससी की तैयारी कर रहे हैं ना? हाँ। तो आपको क्या लग रहा है, एग्ज़ाम सीजीएल का पोस्टपोन होगा कि नहीं होगा? जी, हो सकता है। हो सकता है। अच्छा, ये बताओ, स्टेनो का भी एग्जाम है, स्टेनो के लिए तो ये बोला जा रहा है कि स्टेनो का तो मेरे हिसाब से होगा एग्जाम, क्योंकि उसमें बच्चे कम है। तो और वो बोल रहे हैं कि हम सुधार कर भी चुके पिछले एक सप्ताह से। जो कल चेयरमैन साहब का बयान आया था उसमें उन्होंने यही बोला कि कुछ ना कुछ हमने रिफॉर्म किए हैं। देखो, अगर होता है तो अच्छी बात है, और अगर वही समस्या होगी तो उन्होंने बोला जो भी बच्चा इस समस्या से सफ़र करेगा तो हम उसका, आप या तो टीचर्स के पास जीमेल पे। हाँ, मेन अपडेट यही थी कि बच्चे या तो वहाँ पे मिनिस्ट्री में मेल करेंगे कि हमारा ख़राब हुआ, हम उनको खुद छाटेंगे उन बच्चों को, दोबारा से एग्ज़ाम होगा। और उन्होंने टीचर्स को भी यही बोला कि अगर आपके पास भी किसी बच्चे का वो आता है, इन्फॉर्मेशन आती है, तो आप हमें जल्दी से जल्दी बताएं, कुछ ना कुछ उसका सोल्यूशन किया जाए। मिनिस्ट्री में कितने टीचर गए थे यहाँ से मुखर्जी नगर से? आज तो शायद कम ही थे, 5 या 6 टीचर, जैसे नीतू मैम थी जहाँ तक मुझे पता, बाकी मेरे को क्लियर नहीं है। अभिनय सर थे, राकेश सर थे और 1-2 टीचर और थे शायद। अच्छा, ये 3 लोग तो रोल ही थे। अच्छा, अभिनय सर ने भी कुछ अपडेट दी है, कुछ नया? हाँ, ये अभिनय सर ने ही बताया था, हमने उनके जो ऑफिशियल इंस्टा चैनल है उसी पे देखा था। उन्हीं ने बताया कि पोस्टपोन होने की संभावना है। बट ये नहीं बोला कि भाई श्योरिटी है, क्योंकि कन्फर्म तो वो उनके तो हाथ में है नहीं। अगर उनके हाथ में होगा, भी एग्जाम देने वाले हैं सीजीएल का 13 अगस्त से ही
होने की संभावना है, पोस्टपोन भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो आप लोग तैयारी करते रहें, जैसे पढ़ रहे हैं वैसे ही पढ़ते रहें। अभी कोई कंफर्म नहीं है इस चीज़। कंफर्म नहीं है, बट ये है कहीं ना कहीं 70 से 80% चांस है पोस्टपोन होगा ही, क्योंकि गलीच इतने ज़्यादा हो रखे हैं सिस्टम में, वो एकदम से नहीं सुधार हो सकते। तो इसीलिए पोस्टपोन उनको करना ही पड़ेगा। एग्जाम में सिस्टम बंद भी हो रहे हैं, ये भी खबर है। सिस्टम बंद भी हो रहा है। सिस्टम बंद हो रहा है। सारी समस्याएं 31 जुलाई को इसीलिए प्रोटेस्ट हुआ था। बाकी शायद आज भी होगा स्टेनो का। अगली मीटिंग कब क्या बोला है? 6 तारीख को मीटिंग के लिए। हाँ, मीटिंग के लिए बोला गया था और 150 लोगों को परमिशन दी गई कि 150 लोग आए। तो जो भी हमारा दर्शन है कि अब आप तो शायद कैंसिल कर दिया है, आने के लिए मना कर दिया है। ये तो ऐसी अपडेट तो या आई होगी तो हमें पता नहीं, ऐसी अपडेट नहीं। बाकी जो हमने देखा था टीचर्स की सभी की वीडियो तो यही थी भाई, 150 टीचर्स को बोला गया जंतर मंतर पे आके प्रदर्शन करे और देखे, मतलब अपनी बातें रखे, तो उसके बाद ही पता चलेगा क्या। तो दोस्तों ये थी डीओपीटी मंत्रालय में टीचर्स गए थे, अपडेट जो इन्होंने सुनी है टीचर्स के द्वारा वही बता रहे हैं। बाकी जो अपडेट आती है हम आप लोगों को बताते रहिए। स्टूडेंट प्रेप चैनल से जुड़ते रहिए।